पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। ऑस्ट्रेलिया का जीत के लिए 450 रन का हदफ। ताक़ुब में पाकिस्तान की 4 विकेटें जल्द लड़खड़ा गईं। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान शान मसूद और बाबर आजम पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 5 विकेटों पर 233 रन पर डिक्लेयर कर दी। उस्मान ख्वाजा 90 रन के साथ नुमाया रहे। खुरम शहजाद ने 3, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर जमाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी के ज़ेरे इस्तेमाल जदीद हथियारों के ज़राए की तहकीकात का मुतालबा। टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए किस तरह जदीद हथियार हासिल कर रही है। पाकिस्तान उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा जो इस तरह के ऑपरेशंस की हिमायत, माली मुआवनत और बैरूनी तौर पर स्पॉन्सर करने के जिम्मेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून की गुफ्तगू। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के अबूरी सफीर ने मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत का खुसूसी पैगाम दे दिया। सरदार अहमद जान शकीब ने मौलाना फजलुर रहमान से दहशतगर्दी और खित्ते में क़याम अमन की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने तालिबान हुकूमत पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर काबू पाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद के इलाके रमला में मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार और उसका बेटा जाँ बहक। मकतूल एहलकार पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में तैनात था। ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था। मकतूलीन के अहल खाना का SSP ऑपरेशन के बाहर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में साबिक शौहर ने फायरिंग करके ससुर, साबिक बीवी, उसके भाई और बहन को कत्ल कर दिया। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम ने शादी की तकरीब से वापसी पर कार पर फायरिंग की। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। मकतूला किरण ने 2 साल कबल अपने शौहर वसीम से खुला ली थी। कराची के इलाके नाज़माबाद में 2 अफराद के कत्ल की CCTV मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के बाद गाड़ी फुटपाथ पर चढ़कर दीवार से टकरा गई। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ननकाना साहब में दौरान डकैती मज़ाहिमत पर दुकानदार जाँ बहक। वर्सा और इलाका मकीनों का लाहौर जड़ावाला रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। साहिवाल में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लीबिया के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गए। 61 अफराद हलाक, 25 को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 19,000 से जायद हो गई। सहूनी फौज ने कमाल अदवान अस्पताल में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बिल्डोजर चढ़ा दिए। गजा के कब्रिस्तानों में जगह खत्म। सड़क किनारे आर्जी कब्रिस्तान कायम। हमास ने इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। तल अबीब में इसराइलियों की नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हामियों से सड़क भर गए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली। फ्रांस के शहर लियोन में मुजाहिरीन का जंग बंदी का मुतालबा। तुर्किया में डॉक्टर्स का खामोश एहतजाज। अमरीका और बरतानिया का बहरा अहमर में हूसियों के 14 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ड्रोन्स यमन में हूसियों के जेर कंट्रोल इलाकों से भेजे गए थे। US सेंट्रल कमांड का बयान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने हूसियों के तिजारती जहाज़ों पर हमले गैर कानूनी और खतरनाक करार दे दिए। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का आज से दोबारा आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की तरबियत आज और कल होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हाई कोर्ट से राबता करके तजावीज़ लेने की हिदायत कर दी। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद सियासी मतला साफ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन 8 फरवरी को इंतजामी अफसरान की जेरे निगरानी होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल। 3 जनवरी तक एतराज़ात दायर और 10 जनवरी तक अपीलें होंगी। निगरान वज़रा के इलेक्शन पर असर अंदाज होने के केस में इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस। निगरान मुशीर अहद चीमा और वज़ीर फवाद हसन फवाद पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे। इलेक्शन की शफाफियत के लिए ओहदों से हटाया जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन मंगल 19 दिसंबर को केस की समाअत करेगा।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पेशावर में डेरे, रात गवर्नर हाउस में गुजारी। नाराज जियाले रहनुमा जियाउल्लाह आफरीदी से मुलाकात। इलेक्शन वक्त पर होने के लिए पुरुम्मीद। खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए मंगल से सख्त क्रैकडाउन शुरू होगा। शहरियों को रजाकाराना तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। वजीर आला पंजाब का तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वबा फिर फैलना शुरू हो गई। एक हफ्ते के दौरान 2500 के करीब शहरी अस्पतालों में दाखिल। अमरीकी महकमा सेहत को क्रिसमस की छुट्टियों में केसेस बढ़ने के खदशात। बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहरियों ने गर्म मलबूसात के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। स्वेटर्स, जैकेट्स और शाल की मांग में इजाफा हो गया। मालम जब्बा में जीप एंड बाइक रैली के दूसरे एडिशन का आगाज। पाकिस्तान भर से 30 ड्राइवर्स और 15 बाइकर्स की शिरकत। पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से शुरू होने वाली रैली मालम जब्बा में इख्तिताम पजीर हुई। चित्राल में कैलाश फेस्टिवल शुरू हो गया। 22 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। जानवरों की कुर्बानी, आटे से मुख्तलिफ खानों की तैयारी और बॉनफायर समेत कई त्यौहार मनाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह फेस्टिवल देखने पहुंच गए। कराची में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। क्रिसमस ट्री पर तहाइफ लटकते दिखाई देने लगे। फूल सजा दिए गए, शमा रोशन कर दी गई। बड़े त्यौहार के लिए खुसूसी दुआएं तकरीबात का इनेकाद। एक दूसरे को तहाइफ देने का भी सिलसिला जारी।